अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मेरा 23rd लेक्चर है मॉडर्न फिज़िक्स का। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। और इन्हीं एनर्जी बैंड की बेसिस के ऊपर जो है हम सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और जो कंडक्टर्स हैं इनके दरमियान हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। पिछले लेक्चर में जो है हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह जो है वो सॉलिड्स के अंदर होती है कंडक्शन। अब हम जो है वो स्पेसिफिकली देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स कि किस तरह जो है वो सॉलिड्स के अंदर जो है वो एनर्जी बैंड्स बनते हैं और उन बैंड्स की बेसिस पे किस तरह जो है हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हम एनर्जी बैंड्स को देखते हैं कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं सॉलिड्स के अंदर। तो एनर्जी बैंड्स को जो है वो देखने से पहले जो है हम लेट्स सपोज हम ये सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ये एक एटम जो है ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिर्फ 1s है और जो दूसरा है उसका जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल है वो 2p है आपके पास। ठीक है जी, तो उसके अंदर 1s होगा और 2p होगा आपके पास। तो ये दोनों जब कंबाइन कर ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, ठीक है जी, इनको अगर आप आपस में एक दूसरे के क्लोज लेके आते हैं तो इनके जो ये जो इनके आप कह लेंगे इनके जो ऑर्बिटल्स हैं 1s और 2p जो हैं ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। उनकी ओवरलैपिंग की वजह से जो है ये आपके पास जो है ये आप कह लेंगे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बन जाएगा। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके पास ज़्यादा स्पेस होगी टू मूव अराउंड, वो फ्रीली जो है वो मूव कर सकेंगे। ठीक है, when two atoms combine to form a bond, their outer electron probability densities overlap to form molecular orbitals। ठीक है जी, ये जो आपके क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ हैं आपके पास। ठीक है, तो ये जो है इस तरह आपके पास जो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल ये बन गया। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह बनता है आपके पास। तो इसमें ये होता है कि आपके पास जब ये 1s और 2p लेट्स सपोज के ये इनके ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करेंगे। जब ये एटम्स जो हैं ये एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं तो एक दूसरे के जैसे जैसे वो करीब आते जाएंगे तो उनके ये जो ऑर्बिटल्स हैं 1s और 2p ये स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2 ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, ये जो 2 ऑर्बिटल्स का मतलब है कि ये दो क्वांटम स्टेट्स के अंदर जो है वो स्प्लिट अप हो जाएंगे। ये देखें ये 2p जो सा है ये आपके पास अलॉन्ग जो है वो वाई एक्सिस आपके पास एनर्जी है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपके पास जो एनर्जी है दैट विल इंक्रीज़ और ये जो है ये आपके पास दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। ठीक है जी, हम जब जाते हैं टूवर्ड्स राइट साइड तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट डिक्रीजेस। ठीक है जी, डिस्टेंस आपके पास डिक्रीज़ होगा। तो जैसे जैसे दोनों का डिस्टेंस कम होता जाएगा तो ये दोनों जो हैं वो स्प्लिट अप हो जाएंगे इनटू 2 क्वांटम स्टेट्स जो हैं। ठीक है जी, अब इसमें जो हैं ये 2 क्वांटम स्टेट्स बनेंगी, एक जो होगा और इसमें एक लोअर होगी और एक हायर होगी। ठीक है जी, तो ये जो आपके पास 1s वाला होगा, ठीक है जी, 1s की जो लोअर स्टेट होगी दैट विल बी -1/2। ये इसकी इंटीग्रल स्पिन है ये इसका। ठीक है जी, हमने ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हम पिछले लेक्चर्स में जो है वो पढ़ के आए हैं। आपको पता है कि स्पिन क्वांटम नंबर 2 होते हैं, -1/2 और +1/2। ठीक है जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो ये जो दो ऑर्बिटल्स बनेंगे ये इनके पॉजिटिव और नेगेटिव स्पिन, ये -1/2 होगा, ये होगा +1/2। ठीक है जी, इसी तरह जो है वो इसका ये +1/2 इसका नीचे आएगा 2p का जो है और इसका जो है वो -1/2 जो है ये ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास बॉन्ड बनेगा ये इनके जो इनसे लोअर वाले हैं ऑर्बिटल्स, यानी कि जिसका एक का स्पिन -1/2 और एक का +1/2 है, ये दोनों जो हैं ये आपस में मिलेंगे। तो इनके मिलने से जो है आपके पास यानी कि ये वाला और ये वाला जो है आपके पास, इन दोनों के मिलने से जो है आपके पास ये इनकी ओवरलैपिंग होगी और आपके पास जो है ये आप कह लें कि ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इनका बनेगा। ठीक है जी, ओनली द ओवरलैप ऑफ द लोअर इन द एनर्जी ऑर्बिटल्स विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो स्प्लिट अप होंगे तो जो लोअर एनर्जी वाले होंगे ऑर्बिटल्स, ये 2p का लोअर और 1s का लोअर। 1s का जो लोअर होगा वो -1/2 होगा स्पिन उसका जो है, और जो उसका है वो +1/2 होंगे। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे या ओवरलैप करेंगे तो इसकी ओवरलैपिंग की वजह से जो है आपके पास ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है जी, this will be due to the overlapping of the electrons with -1/2 spin in 1s and +1/2 spin in the of the electron in 2p orbital। ठीक है जी, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। अच्छा जी, अब ये तो होगी एक इलेक्ट्रॉन की। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा,
ठीक है जी। ये जो हमने स्प्लिट दिखाया कि इनके जो ऑर्बिटल्स हैं, जब ये एटम्स क्लोज आते हैं तो उनके ऑर्बिटल स्प्लिट अप हो जाते हैं और जो लोअर ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग की वजह से जो है आपके पास बॉन्ड बनेगा। अब अगर आप एक सॉलिड मेटल्स की बात करते हैं तो अगर आपके पास एक सॉलिड जो है वो आप कह लें कि कोई है आपके पास लैटिस है या एक सॉलिड क्रिस्टल आपके पास कोई, उसमें आपके पास आप कह लें कि मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है जी। और मिलियंस ऑफ एटम्स जो हैं मिलियन, इसका मतलब है कि मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे आपके पास, ठीक है। तो इस तरह उनके ये जो उनके ऊपर से अगर एटम्स जो हैं वो सेम है, अगर आपके पास जो मटेरियल्स हैं, ठीक है जी, तो आपके पास क्या होगा कि उनमें जो है ये जो 2p ऑर्बिटल्स है ये एक नहीं होगा बल्कि बहुत सारे एनर्जी स्प्लिट्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है जी। इस तरह, क्योंकि ये तो एक है ना, अगर आप इसमें और करेंगे तो इस तरह जो से ये बहुत सारे एनर्जी स्प्लिट्स होंगे जिसमें कि बाकी एटम्स जो से हैं उसी मटेरियल के जो से वो भी शामिल होंगे। इस तरह जो 1s वाला है एटम, ठीक है जी, उसके भी इसी तरह जो है वो बहुत सारे जो हैं वो ऑर्बिटल्स में जो है वो स्प्लिट अप हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है ये आपके पास जो है एक तरह से ये बैंड बन जाता है, ठीक है जी। एक बैंड ये बन जाएगा ये 2p का, और एक जो है ये 1s का बन जाएगा आपके पास, ठीक है। इन सॉलिड्स मैनी एटम्स कंबाइन देयर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। अच्छा जी, तो सॉलिड्स के अंदर जो है इन सॉलिड मैनी एटम्स कंबाइन देयर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मैनी एनर्जी स्प्लिट्स, ठीक है जी। तो ये जो बहुत सारे एनर्जी स्प्लिट्स हैं, ठीक है जी, ये मान जाएंगे आपके पास, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम तो नहीं होगा, एटम्स तो आपके पास मिलियंस में हैं और उनके जो हैं वो हर जो एटम है इसके इलेक्ट्रॉन जो है उन पर एनर्जी स्प्लिट अप होंगे, तो इस तरह जो है इस तरह बैंड बन जाएगा आपके पास। सो लार्ज नंबर ऑफ स्प्लिट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूस बैंड कॉल्ड द एनर्जी बैंड। तो ये जो बैंड है ये आपके पास इस वजह से बनता है कि वैसे तो स्प्लिट जो है वो 2 में होता है एक एनर्जी लेवल जो है, लेकिन चूँकि इसमें बहुत सारे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स की वजह से, जिस वजह से जो है वो सिर्फ 2 नहीं बनेंगे बल्कि उस रेंज के अंदर जो है वो बहुत सारे दूसरे स्प्लिट्स भी आ जाएंगे जो कि बाकी एटम्स की वजह से वो होंगे सेम एलिमेंट के। तो इस वजह से जो है वो एक बैंड बन जाएगा आपके पास, ठीक है जी। बहुत सारे स्प्लिट्स का एनर्जी स्प्लिट्स का कम्बिनेशन बन जाएगा, क्वांटम स्टेट्स की स्प्लिट का जो है वो एक आप कह लेंगे बैंड सा बन जाएगा, ठीक है जी। तो बैंड जो है ये बेसिकली जो है वो ये जो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स जो हैं उनका आप कह लेंगे एक तरह से ग्रुप ऑफ जो है वो एनर्जी लेवल्स होता है आपके पास, ठीक है जी। ये आपके पास जो है ये बैंड कहलाता है। तो इस तरह जो है ये 2 बैंड्स बन जाते हैं आपके पास। और उसके अलावा जो है ये आपके पास जो है जो हाईएस्ट एनर्जी होती है क्वांटम स्टेट की किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी एलिमेंट के लिए जो है सॉलिड्स के अंदर, एब्सोल्यूट ज़ीरो आपको पता है ये टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, विच इज़ इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है टेम्परेचर जो 0 केल्विन, विच इज़ इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो है आप देखें इलेक्ट्रॉन जो है उनकी डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी एटम के अंदर उनकी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं। तो जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होती है एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो है, तो उस स्टेट को जो है उस क्वांटम स्टेट को जो कि एनर्जी की होती है उसको कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है जी। ये टर्म जो है बाद में इस्तेमाल होगी। अच्छा जी, अब ये जो है आपके पास डायग्राम ये शो कर रही है कि आपके पास एक लेट्स सपोज के सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जिनसे हैं वो बहुत सारे एटम्स हैं, इनके न्यूक्लियस हैं। तो ये न्यूक्लियस के करीब जो उनसे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, इनकी आपके पास एनर्जी होगी। इसी तरह जैसे जैसे जो उनसे है वो न्यूक्लियस से आप अवे होते जाते हैं, जो एनर्जी आपके पास वो इंक्रीज़ करती जाती है आपके पास, ठीक है जी। और जो न्यूक्लियस के करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं आपके पास, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पुल की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो जो पुल है वो उनको जो है वो बाउंड रखता है, ठीक है जी। और ये जो आपके पास ये जो है ये आपके पास सबसे ऊपर वाला बैंड जो है वो कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैलेंस बैंड भी कह सकते हैं। ये जो है ये फर्मी लेवल के करीब होता है, ये वाला जो सा बैंड है आपके पास। अच्छा जी, द डायग्राम डिस्क्राइब्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स। The electrons in the close proximity of the nucleus of nuclei of atoms are pulled strongly to the nucleus and are found deep inside the potential well, ठीक है जी। तो ये जो potential well है ना, ठीक है जी, ये आपके पास जो है ये इस तरह कहलाता है। Only electrons that are found at the quantum states with the energies close to the Fermi level can actually gain enough energy to escape the potential wells and move freely inside the solid, ठीक है जी।
तो ये जो है ना, एक तरह से ये पोटेंशियल वेल बन जाता है, ये इनकी बाउंड्री कहलाती है, इसको पोटेंशियल वेल कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो होते हैं ट्रैप, ठीक है जी। ये जो डीप इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली जो है वो मूव नहीं कर सकते इधर से, ठीक है जी। ये इनको बाहर आने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि फर्मी लेवल के करीब तरीन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली इस वेल को जो है वो एस्केप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो डीप होते जाएंगे तो वो बाउंड होते जाएंगे, ठीक है जी। तो इनके पास जो है, चूँकि ये इनके पास इनको कम एनर्जी चाहिए होती है इधर से इधर आने के लिए, इस वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस्केप कर जाते हैं, इसको वो किस तरह एस्केप करेंगे, अगर उनको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी एस्केप करने के लिए, इनको कम चाहिए होगी, तो लिहाजा जो पॉसिबिलिटी है, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की होंगी जो कि फर्मी लेवल के करीब हैं आपके पास, ठीक है। तो वो जो है वो उसको एस्केप कर जाएंगे। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये फिर आगे कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सॉलिड के अंदर जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम तो ये जो है ये आपके पास बेसिकली आप कह लें कि ये एनर्जी बैंड थ्योरी है सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। कि सॉलिड्स के अंदर जिनसे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो हैं उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आपस में मिलके जो है वो आप कह लें कि बैंड्स बनाते हैं, ठीक है जी। या आप कह लें कि बहुत सारी जो है वो क्वांटम स्टेट्स का एक जो ग्रुप होता है, दैट इज़ बेसिकली टर्म्ड एज अ एनर्जी बैंड, ठीक है जी। और उन्हीं एनर्जी बैंड की बेसिस के ऊपर हम क्लासीफाई करेंगे कि किस तरह जो है वो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, कुछ जो है वो इंसुलेटर्स होते हैं। अच्छा जी, नाउ वी विल डिस्कस दैट सम सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स एंड सम आरंट, ठीक है जी। सबसे पहले हम जो है वो कंडक्टर्स की बात करते हैं, और कंडक्टर्स को जो है वो समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम मेटल की, ठीक है जी। जो सोडियम मेटल है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11, और 11 इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें वो क्या बनेगी, वो बनेगी 1s2। अब होता है कि सबसे पहले 1s आता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p आएगा आपके पास, ठीक है जी। और फिर वो डी भी आ जाएगा आपके पास, लेकिन ये यहीं तक आएगा। एस में आपको पता है मैक्सिमम 2 आएंगे, ठीक है जी। 2s2 के अंदर भी मैक्सिमम 2 होंगे आपके पास, 2p 6 होगा आपके पास, ठीक है जी। पी के अंदर मैक्सिमम आपको पता 6 आ सकते हैं, और जो 3s है उसके अंदर सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि टोटल 11 है ना, तो ये 2 2 4 6 10, और ये जो आखिरी वाला इसमें 11 आएगा, ठीक है जी। 11 आप देखें जो एस है, एस ऑर्बिटल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, या आप कह लें कि जब वो कम्प्लीटली फिल्ड कब होगा, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है जी। तो इसमें चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि ये हाफ फिल्ड है, ठीक है जी। हाफ फिल्ड है, यहाँ पे से हाफ एम्प्टी भी कह सकते हैं। जिस तरह अगर आपके पास एक पानी का गिलास है, वो आधा अगर आप भर दें तो आधा भर देंगे तो वो आधा खाली भी होगा, तो आप दोनों तरीके से उसको जो है वो कह सकते हैं कि आइदर इट इज़ हाफ फिल्ड, या वो आधा जो है वो भरा हुआ है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ हाफ एम्प्टी, कि वो जो आधा है वो एम्प्टी है आपके पास। अच्छा जी, अब इसमें जो है वो इसी तरह होगा आपके पास, ठीक है जी। ये जो है ये उसी तरह अगर आप इसकी एनर्जी लेवल जो है वो अगर आप ये पोटेंशियल वेल के हिसाब से जो है अगर आप इसकी डायग्राम बनाएं, तो ये न्यूक्लियस है सोडियम का, ये 1s, इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह जो है ये 2s2 होगी, ठीक है जी। ये 2p वाली होगी आपके पास जो से, ठीक है जी। और ये 3s वाली जो है ये आपके पास, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पास जो है सबसे जो हाईएस्ट आप एनर्जी लेवल है, इसको आप फर्मी लेवल कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये 1s का, 2s का, 2p का और 3s का जो है इस तरह ये आपके पास जो है वो बैंड्स बनेंगे, ठीक है जी, इनके जो से। अब जो है हम देखते हैं कि होगा क्या आपके पास। अब इसका मतलब है कि जो 3s है आपके पास बैंड, ठीक है जी। 3s बैंड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है जी, जो टोटल हैं उसके अंदर वो 2n नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, ठीक है जी। जैसे लेट्स सपोज अगर हम सपोज करें कि ये आपके पास ये 4 प्राइमरी न्यूक्लियस, लेकिन इसके अंदर अगर हम सपोज करने के लेट्स सपोज के n नंबर ऑफ जो है वो आपके पास एटम्स मौजूद हैं सोडियम के, जो है वो सॉलिड के अंदर जो है एक सोडियम का जो है वो एक सॉलिड जो है वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर n नंबर ऑफ जो है वो एटम्स है, n नंबर ऑफ एटम्स है, इसका नंबर आ गया, उसके अंदर जो है वो n नंबर ऑफ जो है वो ये आप कह लें कि एटम्स होंगे सोडियम के, ठीक है जी। और उनके अंदर जो है वो n नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट इफ 3s बैंड कंटेन्स टोटल ऑफ 2n क्वांटम नंबर स्टेट्स, देयर आर 2n - n
n जो है वो ऑक्यूपाइड, लेट्स सपोज कि अगर उसके अंदर 2n स्टेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना आपके पास कि अगर आप जो है वो उसको n नंबर ऑफ एटम्स कहते हैं, इसका मतलब है कि ये जो इसका सबसे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये जो अंदर वाले शेल्स हैं ये 1s 2s और 2p जो है ये तो कम्प्लीटली फील्ड है। इसका मतलब है कि अगर आपने इनको जो है वो निकालना है शेल से बाहर तो यू रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी, और जबकि 3s जो है ये पार्शली फील्ड है, पार्शली फील्ड यहाँ पे से हाफ फील्ड भी कह सकते हैं, तो इसमें जो है इसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो जो है ये 3s से जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और n नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे s के अंदर, ठीक है। अब ये जो s है इसके अंदर ये 3s स्टेट के अंदर कितने एटम्स आ सकते हैं, तो लेकिन है कितना है, एक है आपके पास इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, ठीक है जी, और ये जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे है एक्चुअली n है, लेकिन 3s के अंदर कितनी स्टेट्स हैं, स्टेट्स हैं 2n, ठीक है जी। स्टेट इसके अंदर 2 हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो इसके अंदर 2 आ सकते हैं, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो एम्प्टी हैं वो कितनी है, वो हैं मैक्सिमम कितने 2 पॉसिबल हैं, और मौजूद कितना एक है, तो जो एम्प्टी है वो कितना होगा आपके पास 1, यानी कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जो टोटल स्टेट्स होंगी वो होंगी 2n, ठीक है जी। n जो है वो फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और n जो है वो एम्प्टी है आपके पास, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी दैट विल बी 2n, इस वजह से जो है ये 2n लिखा हुआ है क्वांटम स्टेट्स होंगी। तो जो अनऑक्यूपाइड क्वांटम स्टेट्स होंगी या जो आप कह लें कि एम्प्टी होंगी वो आपके पास n के इक्वल होंगी, ठीक है। 2n टोटल हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मौजूद हैं, तो कितने मौजूद नहीं हैं, ठीक है जी। n जो है ये मौजूद नहीं होने का मतलब ये है कि वहाँ पर आ सकते हैं लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। दिस मीन्स दैट इफ़ वी अप्लाई द वोल्टेज अक्रॉस द मेटल these electrons gain energy and jump to the unoccupied quantum states, ठीक है जी। अब इसमें ये देखें, अगर आप इसको बैंड की फॉर्म में बनाएं तो ये आपके पास जो है ये 3s का बैंड है, ठीक है जी। तो हाफ जो है वो पूरा फिल्ड होगा और हाफ जो है वो एम्प्टी होगा, क्योंकि सोडियम के हर एटम के अंदर जो है जो आखिरी वाला इनका जो ऑर्बिटल है 3s वाला जो है उसके अंदर 2 आ सकते हैं लेकिन एक है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक जो है उसकी वैकेंसी हर एटम के अंदर मौजूद होगी। तो जब इसका बैंड बनेगा तो आधा बैंड जो है वो फिल्ड होगा 3s का और आधा जो है वो खाली होगा आपके पास, ठीक है जी। तो ये आधा खाली होगा। अब देखें, अब जो कंडक्शन होती है वो कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी तरीके से जो एम्प्टी क्वांटम स्टेट्स हैं उनके अंदर मूव करते हैं। अब चूँकि जो है ये तो बिल्कुल साथ साथ हैं, ठीक है जी, इनमें कोई एनर्जी गैप भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इजीली इधर से जो है यहाँ आप कह लें कि ये एक स्टेट जो है लेट्स सपोज कि ये स्टेट है, इधर से जो है वो इजीली यहाँ पर मूव कर जाएंगे, ठीक है जी, एम्प्टी स्टेट के अंदर जो है, जिस वजह से जो है आपके पास फिर इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन होगी आपके पास, ठीक है जी। तो दिस मीन्स दैट व्हेन वी अप्लाई वोल्टेज अक्रॉस द मेटल दीज इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी एंड जंप टू द अनऑक्यूपाइड क्वांटम स्टेट्स, ठीक है जी, क्योंकि अनऑक्यूपाइड क्वांटम स्टेट्स भी उसी 3s के अंदर मौजूद हैं आपके पास, ठीक है। दिस इन टर्न क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्लो, हेंस इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। दैट इज़ व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इसी वजह से होता है कि उनका जो एनर्जी बैंड बनता है उसमें क्या होता है आपके पास कि जो अब ये जो है ये जो ऑक्यूपाइड स्टेट है, ठीक है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्शन में रोल प्ले करेंगे, और ये जो है आपके पास ये आप कह लो कि अवेलेबल क्वांटम स्टेट्स हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर जो है वो गैप है ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो जंप करके जा सकते हैं यहाँ पर, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर जाएंगे तो वो कंडक्शन में रोल प्ले करेंगे। तो ये जो आपके पास बैंड होता है इसको कहते हैं वैलेंस बैंड, ये वाला, ठीक है जी। ये जो आपके पास शेडेड है तो ये वाला जो है ये आपके पास कंडक्शन बैंड कहलाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब इस बैंड के अंदर जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो इस आप कंडक्टर्स के केस में कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो है वो कोई आप कह लेंगे जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज़ नेग्लिजिबल, जिस वजह से जो है वो कंडक्टर्स जो हैं मेटल्स जो हैं वो इजीली कंडक्ट करते हैं। इसी तरह जो है वो अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द इंसुलेटर्स, ठीक है जी। इंसुलेटर्स की भी जो है हम ये एनर्जी बैंड की बेसिस के ऊपर ही जो है वो देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह जो है कुछ सॉलिड्स जो से हैं जिन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते अच्छे तरीके से जो है, ठीक है, यहाँ कहने के एनर्जी कंडक्ट नहीं करते।
अच्छा जी, हम जानते हैं कि हमने जो है अभी ये पीछे बढ़ के आए हैं कि कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि जो मेटल्स हैं उनके अंदर जो है वो हाफ एम्प्टी या हाफ फिल्ड जो है वो बैंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली जंप करके जो है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं होता बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, तो वो आपके पास एनर्जी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है आपके पास कि ये जो वैलेंस बैंड है, ठीक है जी, वैलेंस बैंड जो है वो होता है कम्प्लीटली फिल्ड, कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड। पिछले केस में क्या था कि वो हाफ फिल्ड था, ठीक है, लेकिन इस केस में कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड है, ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्ट करेंगे कब, जब वो जंप करेंगे किसी अवेलेबल या आप कह लें कि जो एनर्जी स्टेट्स के अंदर, जो कि एम्प्टी होगी, एम्प्टी क्वांटम स्टेट जो है। अब चूंकि जो इंसुलेटर्स जो हैं या ऐसे सॉलिड्स जिनका वैलेंस बैंड जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है जी, इसका मतलब है कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे होंगे, वो चाहे एस है तो उसमें 2 होंगे, अगर पी है तो 6 होंगे, अगर डी है तो 10 होंगे, ठीक है जी, अगर एफ है तो 14 होंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा। इसका मतलब अब कंडक्शन कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी अवेलेबल जो है वो एम्प्टी जो एनर्जी स्टेट है या क्वांटम स्टेट है उसमें जाएंगे। अब वैलेंस बैंड तो कम्प्लीटली फिल्ड है, अब जो नेक्स्ट अवेलेबल एम्प्टी स्टेट्स होती हैं, क्वांटम स्टेट्स होती हैं, उनके दरमियान जो गैप है दैट इज़ क्वाइट लार्ज, ठीक है जी। ये देखें, ये आपके पास जो है ये एनर्जी गैप आएगा, ठीक है जी, जिसे बैंड एनर्जी गैप भी कहते हैं, ऐसे एनर्जी गैप भी कहते हैं। तो चूँकि जो इंसुलेटिंग सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर उनका वैलेंस बैंड जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, और कम्प्लीटली फिल्ड या कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड होता है, जिस वजह से जो है वो कंडक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि जो नेक्स्ट अवेलेबल स्टेट होती है, क्वांटम स्टेट होती है जो एम्प्टी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएँ तो वो कंडक्ट करेंगे, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के गैप के ऊपर होती है, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो जंप करके जो है वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके जो है वो इस बैंड में चले जाएं, जिस वजह से वो कंडक्ट नहीं करते। However, in insulating solid, the highest energy band is completely occupied, जैसे कि मैंने बताया वैलेंस बैंड, and the next unoccupied energy quantum state that the electrons can jump to is separated by a high energy barrier, ठीक है जी। ये एनर्जी बैरियर का मतलब ये कि इन दोनों में जो है वो गैप है, ठीक है जी, और ये जो गैप है ये बहुत बड़ा होता है, जिस वजह से जो है उनका जाना मुश्किल होता है। Inside the insulator, the valence band is separated from the conduction band by a significant energy gap ranging from 5 electron volt to 10 electron volt। तो ये जो है आपके पास आप कह लें कि एक तरह से एनर्जी गैप है। ये एनर्जी गैप जो है ये इन टर्म्स ऑफ एनर्जी गैप जो है ये बहुत हाई होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वेरी करता है डिफरेंट इंसुलेटर्स के अंदर जो है। तो ये जो है आपके पास आप इस तरह से कह लें कि ये इनका जो वैलेंस बैंड है ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है, और आपका जो आप कह लें कि जो कंडक्शन बैंड है, ठीक है जी, उसमें जो एनर्जी डिफरेंस जो होता है वैलेंस बैंड का कंडक्शन बैंड का दैट इज़ क्वाइट हाई, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नहीं जा सकते। दिस corresponds to large energy barriers and the electron typically do not have enough energy to make transition to the empty quantum states। जब वो उन एम्प्टी क्वांटम स्टेट्स में जाएंगे ही नहीं तो डेफिनेटली वो फिर नहीं जो है वो कंडक्ट करेंगे आपके पास। Therefore, when potential difference is applied, insulator electrons in the valence band cannot move to the conduction band and hence no current flows। तो इंसुलेटर्स के इंसुलेटर होने की वजह यही होती है कि उनके कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं। उनका जो कंडक्शन बैंड है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होता है, यानी कि नो इलेक्ट्रॉन इज़ अवेलेबल फॉर कंडक्शन। दैट इज़ वाई अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते भी हैं तो वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो है वो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। कहाँ पर अवेलेबल नहीं है? कंडक्शन बैंड के अंदर, इस वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा। सो ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती इंसुलेटर्स के अंदर कि वो कंडक्शन बैंड में जा सकें, जिस वजह से जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ही नहीं होते। अच्छा जी, सिमिलरली नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सेमी कंडक्टर्स का जो है वो क्या केस है। इंसुलेटर्स में तो हमने देखा कि गैप होता ही नहीं है,
सॉरी कंडक्टर्स में हमने देखा कि गैप होता ही नहीं है बिटवीन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। सिमिलरली इंसुलेटर्स में हमने देखा कि गैप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सेमी कंडक्टर्स का जो है वो एनर्जी गैप जो है वो इन दोनों के दरमियान में होता है, ये आप कह लें कि काफ़ी कम होता है लेकिन इट इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू दैट दोज ऑफ इंसुलेटर्स। ठीक है जी, तो ये दो डायग्राम है, ये आपके पास जो सी हैं दैट इज़ फॉर इंसुलेटर्स। ठीक है जी, ये इंसुलेटर्स के लिए है और ये है सेमी कंडक्टर के। ठीक है जी, तो जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स में अभी हम पीछे पढ़ गए हैं कि जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उनके दरमियान जो एनर्जी गैप है दैट इज़ क्वाइट हाई, और हाई होने की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकें, जिस वजह से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते भी हैं तो करंट फ्लो नहीं करता है। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये हमने देखा कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर्स की, तो सेमी कंडक्टर्स के अंदर जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड वो होता है, बट दैट डिफरेंस इज़ क्वाइट स्मॉल। ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स में होता है 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जो है जो सेमी कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स में ये जो एनर्जी गैप होता है या सॉरी ये जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन द वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड वो स्मॉलर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपके पास। ठीक है जी, जबकि इंसुलेटर्स में जो है ये 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये एनर्जी गैप चूँकि बहुत स्मॉल है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन जो हैं फिर जो है वो कंडक्शन में रोल प्ले करेंगे। और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कि इस एनर्जी गैप को जो है वो क्रॉस करके, इस स्मॉल एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स फिर कंडक्शन में अपना रोल प्ले करेंगे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होगी। तो वही जो है ये आपके पास यही सेम चीज़ है आपके पास कि और क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड जो है वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन इस तरह कंडक्शन बैंड में आएंगे, ठीक है, तो ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चलेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो करंट फ्लो करेंगे, तो यहाँ पर जो है ये चूँकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया। यहाँ आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन्स के जाने की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स की जो खाली जगह है, जो वैकेंसी है, उसको आप होल कहते हैं। ठीक है जी, और relatively small energy gap between the valence band and the conduction band allows some of the electrons to make transition to the unoccupied energy quantum states in the conduction band which conducts electricity। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इधर से यहाँ आ गए हैं इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके, ओवरकम करके, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिर कंडक्शन में रोल प्ले करेंगे। एज द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड मेक ट्रांजिशन टू द कंडक्शन बैंड क्रिएट अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज होल्स। ठीक है जी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए हैं उनके पीछे जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो खाली जगह रह गई है, जो वैकेंसी रह गई है, उसको होल कहेंगे। ये बेसिकली क्या है कि ये अनऑक्यूपाइड क्वांटम स्टेट्स ही हैं जो कि वैलेंस बैंड में हैं, इनको आप होल कहेंगे। दीज होल्स आर क्विकली फिल्ड बाय नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, इसी चीज़ को जो है वो इस डायग्राम में जो वो शो किया हुआ है। लेट्स सपोज कि ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी, जो कि वैलेंस बैंड के अंदर है। अब ये जो है ना ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आप कह लें कि एक ही जो है वो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बहुत सारे लेट्स सपोज के एनर्जी बैंड है, वैलेंस बैंड है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपको दिखाई हुई है ये इनकी डिफरेंट स्टेट्स हैं। ठीक है जी, डिफरेंट स्टेजेस आप कह लें। जब आप ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इधर नेगेटिव है इधर है पॉजिटिव, तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके इधर चला जाएगा। ठीक है जी, अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला गया, अब क्या होगा, इसकी जगह पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। ये होल हो गया क्रिएट। अब जब ये एक होल होता है क्रिएट, तो जब आप ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद जब ये होल क्रिएट हो गया, अब ये जो होल है ये कॉन्टीन्यूसली जो है ये मूव करता जाता है, क्योंकि जब ये होल हो गया क्रिएट तो क्या होगा, इस होल की वजह से जो नियर बाय इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली जो है वो इस होल को फिल करने के लिए क्या करेगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर से इधर जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो फिर वो इधर होल क्रिएट कर देगा और ये जो है ये फिल हो जाएगा आपके पास। तो ये नेक्स्ट स्टेज में देखें यही हुआ है, ये होल क्रिएट हो गया। ये क्यों हुआ है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के इधर जाने की वजह से। ठीक है जी, ये इधर चला गया, इधर होल क्रिएट हो गया। अब इस होल को जो है वो फिल करने के लिए जो है क्या करेगा, नियर बाय इलेक्ट्रॉन ये भी है, ये भी है। अब ये इधर से इधर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ से क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को रिपेल करेगा। ठीक है,
तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसकी नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी जो है इसके मुकाबले में कम है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर इसको इधर से इधर मूव करेगा, तो अब इधर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ये नेक्स्ट देखें, इधर वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। सिमिलरली इस वैकेंसी को फिल करने के लिए अब ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है ये इधर से इधर आएगा, तो अब इधर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी इस तरह। तो इस तरह जो है वो जो होल है, इस तरह लगेगा कि होल जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है जी। यानी कि होल जो है वो मूव करेगा टूवर्ड्स द नेगेटिव एज ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो है। तो इस तरह जब ये होल क्रिएट हो जाते हैं तो ये जो होल्स हैं इनको फिल करने के लिए नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं। तो इस तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट की वजह से जो है आपके पास करंट फ्लो करता है इन द सेमीकंडक्टर्स व्हेन वी अप्लाई अ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस, ठीक है जी। So this process is continuous and the hole tend to move down, that is towards the negative end। तो ये continuously जो है वो चलता जाता है जब तक कि ये एंड तक ना पहुँचे होल जो। अच्छा जी, अब हम ये कुछ इनकी टाइप्स देख लेते हैं। जो सेमी कंडक्टर्स हैं प्योर फॉर्म में, ठीक है जी, उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, ठीक है। लेकिन जो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर चार्ज कैरियर्स, अब जैसे ये देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से कंडक्शन होती है, सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से कंडक्शन हो रही होती है आपके पास, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो जो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स होते हैं जो प्योर होते हैं उनमें ये जो चार्ज कैरियर्स होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इनकी तादाद बहुत कम होती है, जिस वजह से जो है उसकी आप कह लें कि कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए उसके अंदर जो है वो डोपिंग की जाती है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं ताकि उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाया जा सके, ठीक है जी। और जो है इन्हीं ये जो इम्प्योरिटीज़ आप ऐड करते हैं, ये आप ऐड करते हैं ट्राईवेलेंट एलिमेंट और पेंटावेलेंट जो एटम है इसकी वजह से करते हैं। ट्राईवेलेंट कहते हैं कि जो थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं एलिमेंट्स जो उनसे हैं, और पेंटावेलेंट जो उनसे हैं जो फिफ्थ जो है, ठीक है जी, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 जो हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ट्राईवेलेंट वाले होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एन टाइप सेमी कंडक्टर बनता है अगर आप जो है वो पेंटावेलेंट एलिमेंट की डोपिंग करते हैं। पेंटावेलेंट का मतलब है कि 5th जो है वो ग्रुप के एलिमेंट्स की तरफ डोपिंग करते हैं, तो फिर आपके पास जो है वो एन टाइप सेमी कंडक्टर बनेगा। और जो एन टाइप सेमी कंडक्टर है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं। ये भी अपनी बात याद रखनी है इसमें टर्म्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो जो एन टाइप सेमी कंडक्टर है वो बनता किस तरह है, जब आप प्योर सेमी कंडक्टर के अंदर या इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर के अंदर पेंटावेलेंट एलिमेंट की डोपिंग करते हैं तो एन टाइप बन जाता है। और एन टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होते हैं होल्स। इसी तरह पी टाइप सेमी कंडक्टर बनता है जब आप ट्राईवेलेंट एलिमेंट जो है उसकी डोपिंग करते हैं एक प्योर सेमी कंडक्टर के अंदर। और जो पी टाइप सेमी कंडक्टर है उसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कहलाएंगे पी टाइप, यानी कि जब आप ये डोपिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं उसके अंदर, होल्स भी होते हैं। मेजॉरिटी का मतलब है कि जो ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। एन टाइप के अंदर ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कंडक्शन के लिए, और होल्स होते हैं लेकिन वो कम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में, इसलिए उन्हें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहा जाता है। इसी तरह पी टाइप के अंदर जो ज़्यादा चार्ज कैरियर्स हैं ज़्यादा तादाद में वो हैं होल्स, इसलिए उन्हें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहा जाता है पी टाइप के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम तादाद में होते हैं एज़ कम्पेयर टू होल्स, इस वजह से उन्हें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहा जाता है आपके पास, ठीक है जी। और ये जो डोप्ड सेमी कंडक्टर होते हैं, यानी कि ये जो आपने ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट एलिमेंट की डोपिंग करके बनाए हैं पी टाइप और एन टाइप, इन सेमी कंडक्टर्स को कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, इनको कहा जाता है, ठीक है जी। ये इम्प्योर होते हैं, ठीक है, जिनको एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहा जाता है। चलें जी, आज के लिए जो है वो इतना ही। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम सुपर कंडक्टर्स और कुछ जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।